गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सी प्लस प्लस में जो लेक्चर्स हमारे पास है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के लैब असाइनमेंट्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे अपन, और उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। इस वीक में अपन जितने भी टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स, उनके सारे के अपन लैब असाइनमेंट्स देखेंगे, लैब क्वेश्चंस देखेंगे और इनसे क्वेश्चंस आपके आते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास एक लैब असाइनमेंट्स मैंने आपको भेजा भी है, देख लीजिएगा आप लोग सभी लोग। अब इसमें हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। देखिए जैसे हमारे पास पहला एक लैब असाइनमेंट है सेट 1। डिफाइन ए क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से क्लास डिफाइन करनी विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए? प्राइवेट मेंबर में क्या होना चाहिए? एडमिशन नंबर, एस नंबर, कितने करेक्टर? 20 करेक्टर। इंग्लिश, मैथ, साइंस, डेटा टाइप कैसा होना चाहिए? फ्लोट। टोटल, ठीक। उसके बाद सी टोटल, सी टोटल में कैलकुलेट द, इन तीनों को आपको क्या करना है? टोटल करना है। ठीक है। फ्लोट, रिटर्न टाइप, किस टाइप का रिटर्न टाइप? उसके बाद पब्लिक डेटा में आपको मेथड क्या बनाना है? टेक डेटा फंक्शन जो वैल्यू, सारी वैल्यू को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक आपको बनाना इन्वोक सी टोटल, कैलकुलेट द टोटल, और एक आपको बनाना शो डेटा। तो ये एक प्रोग्राम अपन को डिफाइन करना है। ये देखिए पहला प्रोग्राम अपन लेके चलते हैं और इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं एक एक चीज को। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस ओपन करने की किसी भी आप बना ली, जिस पे भी आपको बनाना है। तो अपन ने यहाँ पे ले लिया सोर्स। ठीक है, और इस प्रोग्राम का नाम अपन ने दे दिया सेव लैब लैब वन नाम से हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे दिया यूजिंग आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std नेम स्पेस std। उसके बाद अपन ने दिया क्लास स्टूडेंट प्राइवेट इंट एडमिन नंबर। उसके बाद अपन ने दिया कैर, किस नाम से? एस नेम, कितना लिया अपन ने? 20 साइज। उसके बाद अपन ने क्या लिया? फ्लोट। डेटा मेंबर कौन कौन से लिया? इंग्लिश, कॉमा मैथ, कॉमा साइंस। ये अपन ने फ्लोट ले लिया। उसके बाद अपन ने क्या लिया? फ्लोट टोटल, एक अपन ने लिया। ठीक है, इसी में अपन ने एक मेथड बनाया, किस नाम से? फ्लोट टोटल नाम से मेथड बनाया। देखिए इसमें दिया हुआ है मेथड, क्या लेना है? सी टोटल फंक्शन बनाना है। किस टाइप का? प्राइवेट टाइप। उसमें इन सबको क्या कराना? सम करना। तो यहीं पे आपने प्राइवेट में क्या बना लिया? फ्लोट सी टोटल में आपने क्या किया? रिटर्न क्या कर दिया? प्लस, फिर आपने क्या लिया? मैथ प्लस साइंस। ये आपने यहाँ से ले ली। उसके बाद आपने जो पब्लिक डेटा मेंबर बनाया, पब्लिक में आपने क्या किया? पहला एक मेथड का नाम दिया वाइड, क्या देना था अपन को? वाइड टेक डेटा। किस नाम से बनाना फंक्शन? टेक डेटा। तो अपन ये टेक डेटा वैल्यू को अपने यहाँ पे इनपुट करें। तो आपने यहाँ पे सी आउट एंटर द एडमिशन नंबर सीन। तो आपने वेरिएबल किस नाम से? एडीएम नंबर। फिर दूसरा आपने लिया सी आउट एंटर द स्टूडेंट नेम सीन नेम इनपुट करा ली। नेम को आपने यहां से ले लिया। उसके बाद आपने किया सी आउट एंटर द मार्क्स किस के? इन इंग्लिश, मैथ,
साइंस। मार्क्स तो इनपुट करा लिया आपने, यहाँ पे ले लिया सी इन इंग्लिश, फिर मैथ, फिर आपने ले लिया साइंस। ये आपने ले लिया टेक डेटा नाम से आपने मेथड यहाँ बना लिया, ठीक है। इसी के अंदर जो आपने टोटल बनाया, क्या है, टोटल इक्वल टू सी टोटल, सी टोटल को आपने कॉल कर लिया। यहाँ पे आपने क्या किया, देखिए पढ़ते जाइए, कैट डेटा और इनवोक सी कैलकुलेट फंक्शन, यानी इसके अंदर ये वाला जो फंक्शन आपने बनाया, फंक्शन बनाया जिसमें सम कराया, इस वाले फंक्शन को कहाँ कॉल करना था आपको, टेक डेटा के अंदर कॉल करना। तो टेक डेटा के अंदर हमने इसको क्या कर लिया, कॉल कर लिया, क्लियर। उसके बाद अब अपन को क्या बनाना, शो डेटा नाम से बनाना मेथड। तो अपन ने वाइड शो डेटा, वाइड शो डेटा। तो शो डेटा अपन क्या करेंगे, एक एक वैल्यू के यहाँ से आप शो करा लीजिए। तो पहले आपने कर दिया एडमिशन नंबर, प्रिंट क्या कराया आपने, सी आउट एडमिशन नंबर, ठीक। एडमिशन नंबर को आपने यहाँ से प्रिंट करवा लिया, क्लियर। तो आपने दे दिया जो भी वेरिएबल है आपका एडमिशन नंबर, हैंडल, उसके बाद सी आउट, फिर आपके पास स्टूडेंट नेम, क्या वेरिएबल है आपका, एस नेम, किस नाम से, एस नेम से। तो आपने यहाँ पे क्या करेंगे, एस नेम, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, एस नेम, हैंडल। उसके बाद आपके पास क्या है, सारे जो मार्क्स हैं उन मार्क्स को प्रिंट कराना, या आप ऐसे भी इनको प्रिंट करा सकते हैं। देखिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, स्लैश एन लगा, कैसे, स्लैश टी, ठीक, स्लैश ये स्टूडेंट नेम, ठीक, ठीक। और इसको हमने यहाँ से फिर आपने क्या किया, एक ही लाइन पे देते हैं, फिर अपन ने क्या, इंग्लिश, फिर स्लैश टी, एक स्लैश टी दे दी, ज़्यादा हो जाएगा, स्लैश टी, ठीक। फिर क्या ले लिया आपने, मैथ, फिर आपने क्या कर दिया, स्लैश टी, उसके बाद आपने क्या प्रिंट करा लिया, साइंस, उसके बाद आपने यहाँ से कर दिया एंटर। चाहो तो यहाँ पे डबल लाइन भी दे सकते हो, तो ऐसे इनके यहाँ पे आते हैं, सॉरी, डबल लाइन भी यहाँ से आपने दे दी, ठीक है, यहाँ से आपने, ठीक है। अब यहीं पे आपने वैल्यू को, सारी वैल्यूज को प्रिंट करा लिया, सी आउट एडीएम नंबर, फिर आप सिंगल कोट्स हैं, फिर आपने दे दिया क्या, एस नेम, फिर आपने क्या दे दिया, इंग्लिश,
फिर आपने क्या दे दिया, मैथ, फिर आपने क्या दे दिया, साइंस, साइंस, ठीक है। फिर आपने क्या ले लिया, साइंस, फिर आपने साइंस, उसके बाद एंडल, ये आपने बना लिया। उसके बाद आपने यहाँ से क्लास को टर्मिनेट कर दिया, क्लास को आपने यहाँ से क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद ये देखिए आपकी डेफिनेशन पूरी हो गई। यहाँ पे हमने क्या, सारे मेंबर्स को स्क्रीन पे प्रिंट करा लिया, ठीक, ऑल मेंबर्स। उसके बाद हमने क्या किया, अब हम कहाँ क्या करेंगे, इंट मैन फंक्शंस के अंदर आएंगे। कहाँ है, मैन फंक्शंस के अंदर। मैन फंक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट बनाए किस क्लास का, जो अपनी क्लास है, क्लास किस नाम से लिया हमने, स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट एस, ये हमने लिया ओबीजे, क्या लिया, ओबीजे। हमने क्या किया, ओबीजे, ओबीजे डॉट टेक, ओबीजे डॉट, क्या कर दिया हमने यहाँ से, रिटर्न 0, रिटर्न 0। ये प्रोग्राम हमने यहाँ से बना दिया। प्रोग्राम टू कंपाइल, सेव, स्पेलिंग गलत थी, कंपाइल, ये देखिए। अब इसको हमने यहाँ से रन कराया, एडमिशन नंबर डाल दिया 1, नाम डाल दिया, इनपुट कर दिया हमने, मान लो ये देखिए हमारे पास आ गया, ठीक है। अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर लीजिए, इसको फॉर्मेटिंग कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसी भी इसको आपको करनी है। तो ये हमारा कौन सा प्रोग्राम हो गया, पहला प्रोग्राम हमने यहाँ से इसको बना लिया, क्लियर। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम। अब इसी में हम देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2। तो पहली एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 में अपने पास क्या, डिफाइन ए क्लास बैट्समैन, यानी एक बैट्समैन नाम से क्लास डिफाइन करनी है विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। क्या होना चाहिए उसके पास, एक उसका बनाना है बी कोड, यानी कोड बनाना है, बैट्समैन कोड। एक बनाना है बैट्समैन नेम, कितने करेक्ट, इनिंग, नॉट आउट, रन, ठीक। उसके बाद बैट्समैन एवरेज, तो कैलकुलेट करने के लिए बैट्समैन एवरेज कितना होता है, रन्स कितनी है, इनिंग्स कितनी खेला, माइनस नॉट आउट कितना रहा। और इस फंक्शन को बनाना है कैल सी एवरेज, और इस फंक्शन को ऐसा बनाना है, प्राइवेट बनाना है। फिर रीड डेटा, रीड डेटा के अंदर ये वाला फंक्शन इसके अंदर क्या करना है, कॉल करना है। उसके बाद डिस्प्ले डेटा एक मेथड बनाना है। ये वाला प्रोग्राम हमको इसके अंदर, ये वाला हमको एक प्रोग्राम पूरा बनाना है एक्सरसाइज। तो देखिए कैसे बनाते हैं अपन। सबसे पहले क्लास लेते हैं अपन, यूजिंग IOStream, अगेन यूजिंग नेम स्पेस, IOStream लेते हैं, ठीक। यूजिंग बोल रहा हूँ मैं, यूजिंग नेम स्पेस क्या, std, std। उसके बाद हमने यहाँ लिया क्लास, क्लास का नाम लिया बैट्समैन, बैट्समैन क्लास किस नाम से, बैट्समैन नाम से। यहाँ पे मेंबर बनाना है अपन को, प्राइवेट, प्राइवेट क्या अपने पास, इंट वी कोड, कैर वी नेम 20। उसके बाद अपन लिया इंट इनिंग्स, कॉमा नॉट आउट, नो आउट, नॉट आउट, कॉमा रन्स। ये हमारे मेंबर्स हो गए। उसके बाद अंदर बैटिंग एवरेज, तो बैटिंग एवरेज AVG कर दिया इसको, ठीक है, एवरेज का। उसके बाद इसके अंदर फंक्शन बना लिया अपन ने कैलकुलेट नाम, किस नाम से, CV वाइड, तो यहाँ पे दे दिया वाइड
कैल एवीजी, कैल एवीजी फंक्शंस बना, ठीक। अब इसमें अपन ने क्या कर दिया, अपन ने सीधे सीधे लगा दिया इसमें बैटिंग एवरेज इक्वल टू रन्स डिवाइड बाई इनिंग्स माइनस नॉट आउट, ये अपन ने इसमें मैथड लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास पब्लिक सेक्शन, पब्लिक के अंदर हमने यहाँ पे दे दिया मेथड बनाया। अब इसको हम आउट ऑफ क्लास डिक्लेरेशन करेंगे। कैसा करेंगे, आउट ऑफ क्लास, तो void रीड डेटा, void डिस्प्ले डेटा, क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इसमें ये बना लिया अपन ने। अब इसकी डेफिनेशन देते हैं आउट ऑफ क्लास। दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको। बैट्समैन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कौन सा फंक्शन अपने पास, तो सबसे पहले सी आउट enter the batsman code, ठीक है। सी इन बी कोड, सी आउट enter the batsman name, सीन चाहे अपन यहाँ पे गेट बी नेम, सी आउट एंटर द इनिंग्स not out and runs, सी इन क्या करें, इनिंग्स के बाद क्या अपने पास नॉट आउट, फिर अपने क्या है रन्स, ये अपन ने एक बना लिया। इसी के बाद अपन ने क्या किया, वाइड डिस्प्ले, मेथड का नाम क्या देते हैं, वाइड, अब क्या है क्लास का नाम क्या है, बैट्समैन कौन सा, डिस्प्ले डेटा, किस नाम से, डिस्प्ले डेटा नाम से। अब यहाँ पे हम सारे जितने भी हैं हमारे पास वो हम सारे यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनको यूज कर ले। कैसे, सी आउट बैट्समैन कोड कॉलन अपन दे दिया वी कोड, क्या दे वी कोड, उसके बाद स्लैश एन बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम कॉलन, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, बैट्समैन नेम का नाम वी नेम, उसकी बाद स्लैश एन, अपने पास क्या है, अपने पास इनिंग
इनिंग्स स्लैश एन नॉट आउट स्लैश एन रन्स फिर नेक्स्ट हमारे पास है बैटिंग एवरेज। क्या अपन ने निकाला है? बैटिंग एवरेज स्लैश एन बैटिंग एवरेज। क्या निकाला अपन ने? बैटिंग एवरेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अपने पास क्या है, ये अपन यहाँ से और इसको अपन ने यहाँ से क्या कर लिया? एंड। ठीक है, ये अपन ने यहाँ से इतना बना लिया। उसके बाद अपन ने क्या किया? क्लास को टर्मिनेट कर, क्लास को अपन ने क्या कर दिया? यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद अपन क्या कहाँ आए? मैन फंक्शंस के अंदर। इंट मैन फंक्शंस क्या आने के बाद अपन ने यहाँ बनाया वेट्स मैन ओबीजे। अपन ने क्या किया? ओबीजे डॉट रीड डेटा, ओबीजे डॉट डिस्प्ले डेटा, रिटर्न 0। इसका नाम दे दिया अपन ने lab1 lab2 lab2। ठीक, कंपाइल ये कुछ एरर आ रही है इसमें से। उसके बाद अपन ने क्या किया? सेव प्रोग्राम को कंपाइल। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे डाला बैटिंग कोड बैट्समैन 11 बैट्समैन नेम राम। ठीक, हमने डाला उसने इनिंग कितनी खेली? 20। नॉट आउट कितनी बार रहा? 2 बार। टोटल रन कितने बनाए उसने? 200। ये देखिए उसका पूरा यहाँ से हमारे पास निकल के यहाँ से आता है। क्लियर? तो इस टाइप से हम यहाँ पे पूरा इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर? चाहे तो अपन इसको यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। किस नाम से? सी। इसको अपन ने यहाँ पे रीड डेटा के अंदर कॉल नहीं किया। ठीक, सेम। अब देखिए इसीलिए वो अपना दे नहीं रहा था, तो कंपाइल अगेन इसको हमने यहाँ से क्या किया? रन कर दिया। जो अपन ने एवरेज बनाया था कंपाइल और रन। तो अपन ने जैसे डाला बैट्समैन नेम 11 नाम डाला राम, इनिंग खेला कितनी? 22, नॉट आउट रहा 1 टाइम, रन बनाया इसने 200। ये देखिए उसका बैटिंग एवरेज आ गया। क्लियर? तो ये हमारा दूसरी एक्सरसाइज थी लैब की। तो ये दोनों प्रोग्राम कर लीजिए। इसके आगे वाले जो प्रोग्राम आप करेंगे, नहीं तो मैं कल से इनको फिर आगे वाले प्रोग्राम्स कराऊंगा। एक एक प्रोग्राम बता रहा हूँ। इन एक्सरसाइज में किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे जरूर। थैंक यू।